ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करेंगे। राजस्थान की जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एसएमएस अस्पताल में आग लग गई है। ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में आग लगी। हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना के बाद मौके पर पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी साथ मौजूद रहे। सीएम भजनलाल शर्मा ने हादसे के जांच के आदेश भी दे दिए हैं। तो जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला और भयंकर आग लगी। इस आग में 8 लोगों की जान चली गई है। 3 घंटे इस आग पर काबू पाने में लगे। हालांकि कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, जिसके बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इस आग की वजह से काफी नुकसान हुआ है। आज कितने बजे आपकी जानकारी के अनुसार लगी थी? लगभग पौने। उस वक्त फिर क्या रहा, किस तरह से पुलिस ने रेस्क्यू किया? क्योंकि खिड़कियां तोड़ी गई, अंदर तो जानी, खिड़कियां तोड़ी, अंदर गैस इस प्रकार की बन गई थी, मुश्किल से आधे मिनट के लिए अंदर रुक पा रहे थे। आंखों में जलन हो रही थी, फिर भी बाहर की खिड़कियां तोड़ के जैसे ही वो धुआं बाहर निकला, उसके बाद में पेशेंट्स को बाहर निकाल गए। काम में लिए गए यहाँ पर जो मौजूद थे? हाँ, काम में ले रहे थे, लेकिन कुछ काम कर रहे थे, कुछ काम नहीं कर रहे थे। आपकी पुलिस स्टाफ के हरिमोहन जी रहे, उन्होंने खुद में जान पर, हरिमोहन जी थे, वेदवीर थे, कईयों ने, काफी पुलिसकर्मी थे जिन्होंने ऑन द स्पॉट मदद करी है। तो आग का तांडव देखने को मिला सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में। और आपको बता दें कि 8 लोगों की जान चली गई है। रात 11:20 का समय था जब अचानक से आग लग जाती है। हालांकि अभी तक जो वजह सामने आई है, यानी कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई गई है। हालांकि अभी जांच के आदेश भी दिए गए हैं सीएम भजनलाल की तरफ से, और ये कहा गया है कि इस हादसे की जांच होनी चाहिए, क्योंकि 8 लोगों की जान चली गई है। और वाकई में जिस तरीके से ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में आग लगी, इसने वहां पर जबरदस्त तबाही मचाई। आग कैसे लगी, क्या वाकई में शॉर्ट सर्किट ही एक वजह रही आग लगने की, या फिर कई और भी कारण हो सकते हैं? और यही वजह है कि जांच के आदेश सीएम भजनलाल शर्मा की तरफ से दिए गए हैं। जांच के बाद ही तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उस वक्त की है जब वहां पर आग लगी थी। इसके बाद पूरा का पूरा जो माहौल है वो काफी दहशत भरा माहौल देखने को मिला। अफरा तफरी वहां पर देखने को मिली। कोशिश ये की गई कि जो ट्रॉमा सेंटर का जो आईसी वार्ड है, वहां पर जो मरीज है उन्हें निकाला जाए। हालांकि देखिए, कई मरीजों को निकाला गया, लेकिन 8 मरीजों की जान चली गई है। आसपास के वार्डों में भी ये आग फैलती गई और यही काफी चिंताजनक स्थिति उस वक्त देखने को मिली। लेकिन काफी मशक्कत करनी पड़ी आग पर काबू पाने के लिए। उसके बाद आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन 8 लोगों की जान चली गई है। और ऐसे में सवाल कि जो ये 8 जिंदगियां गई है, आखिर क्या कहीं लापरवाही हुई है? और अगर लापरवाही हुई है तो किसकी लापरवाही की वजह से 8 लोगों की जान इस हादसे में चली गई है? तो 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जयपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं, सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर का, और काफी देखिए नामचीन ये अस्पताल है। और यहाँ पर आग जब लग जाती है, इसके बाद काफी अफरा तफरी और दहशत का माहौल देखने को मिलता है। आपको बता दें कि जिस तरीके से आग लगी, वो अभी जो वजह सामने आ रही है, यानी कि प्रथम दृष्टया में ये बताया गया है कि शॉर्ट सर्किट है आग लगने की वजह से। हालांकि जांच के बाद तमाम चीजें साफ हो पाएगी। अब मॉनिटरिंग की जा रही है, मगर कहे कि ये एक आईसीयू है और जो है वो यहाँ पर कि जितने भी यहाँ पर पेशेंट थे उनको यहाँ से रवाना कर दिया गया है। जो है पुलिस अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। बात करने की कोशिश करेंगे। सर, किस तरीके से अब व्यवस्था है यहाँ पर, क्या सिचुएशन संभली है? एक मिनट। अभी मौके के ऊपर एफएसएल एमओबी टीम आई हुई है, जो घटनास्थल का निरीक्षण कर रही है। आग के कारण, किस वजह से आग लगी, उनके कारणों को पता करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सर लापरवाही बताई जा रही है आग लगने की। अब ये तो अभी तो नहीं कह सकते, वो तो जांच के अंदर जो है वो सामने आएगा। रात को जब सर आप पहुंचे, जब किस तरीके की स्थिति बनी हुई थी?
उस समय स्थिति चारों तरफ धुआं ही धुआं था, अंदर घुसने में भी काफ़ी मुश्किल हो रही थी। फिर भी कैसे न कैसे करके अंदर घुसे, लोगों को रेस्क्यू किया, बाहर निकाला और इनका इलाज शुरू किया गया। जी बिल्कुल, देखिए किस तरीके से, हालांकि जो है पुलिस अधिकारी हो या पुलिस के जवान हो, वो लगातार यहाँ पर अब मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हालांकि जब आग लगी तब भी पुलिस के कई जवान यहाँ पर पहुंचे भी और जो पेशेंट है उनको रेस्क्यू किया है, मगर लगातार जो है अब यहाँ पर ये मॉनिटरिंग की जा रही है। 6 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है सरकार की ओर से। जो चिकित्सा शासन सचिव है अमरीश कुमार, उनके निर्देशन में इस कमेटी का गठन किया गया है और इस कमेटी के लिए विशेष रूप से 6 लोगों को इसमें शामिल किया गया है, यानी कि इकबाल खान जो आयुक्त है चिकित्सा शिक्षा विभाग के, और इसके साथ ही मुकेश कुमार मीणा, चंदन सिंह मीना, अजय माथुर और आर के जैन, जो एडिशनल प्रिंसिपल है SMS मेडिकल कॉलेज के। साथ में जो है मुख्य अग्निशमन अधिकारी है, उनको भी यहाँ पर शामिल किया गया है। मैम यहाँ पर पहुंची। मैम, किस तरीके के हालात थे रात को? क्या अभी है मैम? इंफॉर्मेशन तो आपको मिली होगी, क्या बताया जाए? अब लोकल ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है, अब मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा कि जो ये आईसीयू है इसके ठीक सामने ओटी कॉम्प्लेक्स है, यानी कि इसी ओटी में जो है ऑपरेशन किया जाता है। जो सीरियस पेशेंट यहाँ पर पहुँचते हैं, यानी कि सर से संबंधित जो न्यूरो सर्जरी के लोग हैं, वो यहाँ पर जब सीरियस कंडीशन में पहुँचते हैं तब इस ओटी कॉम्प्लेक्स में इनका ऑपरेशन किया जाता है। कहें कि 24/7 इसके अंदर वो ऑपरेशन पेशेंट का किया जाता है। इस समय जो है सिचुएशन इस प्रकार की है कि पूरे ओटी कॉम्प्लेक्स के कांच टूट चुके हैं और जो यहाँ पर कर्मचारी है वो अब जो है इसकी साफ सफाई में जुटे हुए हैं। मैं मेरे कैमरा पर्सन से कहूंगा कि एक बार तस्वीरें दिखाए कि जो ओटी कॉम्प्लेक्स है उसकी इस तरीके की स्थिति। हालांकि अच्छी बात ये रही कि जब इस तरीके की सिचुएशन, यानी कि ये जब घटना हुई तब किसी भी पेशेंट का अंदर जो है इलाज जारी नहीं था, मगर बताया जा रहा है कि जब ये घटना हुई उससे कुछ मिनट पहले एक पेशेंट की सर्जरी की गई थी और उसके बाद उसको वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। इससे पहले ये घटना घटित हो गई, जिसके चलते उसको आग के कारण अस्पताल के बाहर सड़क पर जो है ले जाया गया। और जो मृतक है, यानी कि 6 लोगों की जो मौत हुई है, उसमें से उस व्यक्ति का भी नाम सामने आ रहा है जिसकी कुछ मिनट पहले सर्जरी भी की गई थी। जी तो देखिए, रिपोर्ट आप देख रहे थे, वहां पर हमारे संवाददाता की मौजूदगी, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से हालात और स्थिति उत्पन्न हुई जब आग लगी थी। हालांकि आपको बता दें कि अभी सभी पेशेंट को अस्पताल से बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन अभी जिन मरीजों की जान गई है वो वाकई में बताता है कि लापरवाही हुई है। हालांकि देखिए, कोई भी पुलिस अधिकारी अभी इस हादसे के बारे में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। अधिकारियों का ये कहना है जांच का इंतजार करना होगा, जांच के बाद ही पता चल पाएगा लापरवाही है या फिर ये कोई हादसा है, और अगर लापरवाही होती है तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक आपको ये बता दें कि जयपुर के SMS अस्पताल में जब आग लगी वहां पर जबरदस्त माहौल खराब था। आग ने जबरदस्त तबाही वहां पर मचाई है। ट्रॉमा सेंटर में के ICU वार्ड में जो मरीज थे उन्हें आनन फानन में वहां से निकालने की कोशिश की गई। हालांकि कई मरीजों की जान इसमें चली गई है। हमारे संवाददाता ने जानकारी दी कि 6 पेशेंट की जान इस हादसे में अभी तक गई है। लेकिन देखना यही होगा कि CM भजन लाल ने देखिए आदेश दे दिए हैं जांच के। जांच रिपोर्ट का इंतजार करना होगा कि जांच में आखिर क्या सामने आता है। बहरहाल रुकेगी छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।